नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण में आप सभी साथियों के उत्तर प्रदेश के प्रत्येक ज़िले से बहुत सारे सवाल आए हैं। सारे सवालों के हम जवाब देंगे और उम्मीद करेंगे कि हम आप सभी साथियों के सवालों के सटीक और सही जवाब दे पाएँ। किसी कारणवश अगर किसी सवालों में आपको डाउट लगता है या गलती से कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको लगे कि नहीं ये नहीं होगा, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में दोबारा फिर मेंशन करिएगा। जैसे कुछ हाईलाइटेड सवाल सुपर न्यूमेरिक सीटों की बात किस कटाप पे होगा, ये सारे सवाल हम आपके लेंगे। प्रदेश के सभी साथियों के कमेंट बॉक्स हम इस चैनल पे आज दिखाने चल रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे महेश पटेल जी कहते हैं कि सोनू जी नमस्कार। भैया नमस्कार, मैं पीलीभीत से महेश पटेल। मैं कहना चाहता हूँ कि जिस समय सिंगल बेंच ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को रोक दी थी, उस समय माननीय शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी ने यह कहा था कि हमारे पास बहुत सी सीटें हैं। कोर्ट में एफिडेविट लगाकर डबल बेंच से भर्ती प्रक्रिया खुलवा लिया था। वह एफिडेविट मिल जाए तो कितना बढ़िया, सोने पे सुहागा हो जाए। तो महेश जी आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। माननीय सरकार द्वारा जितनी बातें कही गई हैं उन सारे बातों के प्रूफ सारे चीज़ें टीम के पास हैं, उस पर टीम काम कर रही है। किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं है कि सरकार की कोई कही बहुई बात अगर वो पेपर से संबंधित है, उन्होंने अगर विज्ञप्ति जारी किया है, तो वो सारी चीज़ें जो है टीम के पास अवेलेबल है, आप निश्चिंत रहें। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तो संजय कुमार जी कहते हैं कि एससी का कट ऑफ कितने वालों का होगा उत्तर कुंजी में, 6800 से या तीसरी काउंसलिंग से? तो फिलहाल 6800 सीट अभी माननीय न्यायालय में लंबित है, जिसकी कल आपको सुनवाई देखने को मिलेगी। अगर 6800 क्लियर हो जाती है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ये तय करेगा कि उन्हें तीसरी पे करने का आदेश देता है कि चौथी पे देता है। फिलहाल अभी तक जो चीज़ें हैं वो तीसरी आप मान के चल सकते हैं, लेकिन अभी 6800 पेंडिंग है। तो 6800 क्लियर होने के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से क्या आदेश आ सकता है। इसके बाद एक साथी का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर क्या दे सकती है। तो माननीय न्यायालय से हम तो पूरे उम्मीद करते हैं, हमें पूरा विश्वास है कि आप सभी साथी एक नंबर पा करके चयनित होंगे, ऐसी प्रबल संभावना है। दोबारा एक और साथी का है कि मेरिट कौन सा लिया जाएगा एक नंबर बढ़ने के बाद, तो अभी मैंने ऊपर इसका जवाब दे दिया है। बात करते हैं सुपर न्यूमेरिक सीटों का क्या मतलब होता है। देखिए, सुपर न्यूमेरिक सीटें तब निकाली जाती हैं जब स्थिति यह हो कि आप भर्ती निकाले हों और इसके बाद सीटें ना हो, तब ये माननीय न्यायालय और विभाग के दोनों के सामंजस्य से जो है ये सीटें निकाली जाती हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये सीटें पार्टिकुलर ऐसे नहीं किसी एक कैटेगरी के लिए निकाली जाती, इसमें सारी कैटेगरियों को भी देना पड़ता है उन्हें। तो सुपर न्यूमेरिक माननीय न्यायालय के आदेश के बाद निकलती हैं, ताकि बाद में यह सुपर न्यूमेरिक सीटें माननीय न्यायालय में लंबित ना हो, इसलिए तब निकाली जाती है। तो हालांकि अभी ये जब भी होगा, अगर सुपर न्यूमेरिक की बातें, तो ये न्यायालय के आदेश के बाद होगा। तो फिलहाल अभी ऐसी उम्मीद आप ना करें कि क्या होगा। अभी सरकार खुद ही कह रही थी कई अपने बयानों में कि हमारे पास पर्याप्त सीटें हैं, तो अभी उस पर फोकस ज़्यादा है। नीचे फिर से शैलेंद्र वर्मा जी का भी वही सवाल है, तो हमने आपको जवाब दे दिया है। एक सर का प्रश्न है, गोरखनाथ वाले क्वेश्चन पर कौन सा प्रूफ सबसे प्रबल होगा? तो उन्होंने हमें बताया टीजीटी का, डीएसएसबी का, पीसीएस का, पीजीटी हिंदी का। तो ये तीनों जो परीक्षाएं हैं अपने आप में बहुत अहम है, और इन सारे अहम साक्ष्यों को भी लगाया गया था, जिस पे माननीय जज साहब ने सुना भी था, लेकिन इसके बाद भी इसको प्रिफेयर नहीं किया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो साथी अभी फिर से गए हैं, जो जा रहे हैं गोरखनाथ वालों को लेकर के, तो आप ये चारों के चारों प्रूफ रख सकते हैं। चारों अपने आप में बड़े हैं, आप ट्राई कर सकते हैं क्या स्थितियाँ बनती है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला है कि मेरठ जिले में फ्रीडम फाइटर वालों की सीटें कितनी हैं। तो आपको बता दें, मेरठ का भी रिकॉर्ड हमें नहीं प्राप्त हो पाया है कि वहाँ कितनी सीटें हैं। कल माननीय न्यायालय में कुछ प्रूफ वो लोग लगाएंगे, तो वहाँ से जो प्रूफ मिलेगा हमें 6800 सीटों की सुनवाई के बाद, वो मैं आपको बीच में क्लियर कर दूंगा कि मेरठ में कितनी सीटें हैं। फिलहाल वर्तमान में हमें अभी तक मेरठ से सीटें वाली जो है डाटा वो प्राप्त नहीं हो पाया है। नीचे इनका एक सवाल है कि मेरे 63 हैं और एक नंबर कम है, 25/8 से पहले याची हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप 25/8 के पहले हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल है एक फिर तेजपाल जी का कि आप ये बताने का कष्ट करें कि अगर सरकार सीट ना होने का बहाना बनाती है तो कोर्ट किस प्रकार आदेश दे सकती है। बिल्कुल सुपर न्यूमेरिक की बात हो सकती है, क्योंकि माननीय न्यायालय में ये चीज़ें वाजिब होती हैं कि अगर आप भर्ती प्रक्रिया से पहले माननीय कोर्ट के शरण में आए हैं, तो कोर्ट आपको जो है उसकी लिए जो भी आदेश विभाग को देगा, विभाग को उसे करना पड़ेगा। सुपर न्यूमेरिक की भी स्थिति बनेगी तो वो कोर्ट आदेश दे देगा। देखिए, पहले तो ज्वाइनिंग कर लीजिए, और पेमेंट वाला सवाल तो आपने बहुत बड़ा किया है। कहें कि मेरा कट ऑफ अगर पहली काउंसलिंग से ज़्यादा है तो क्या गवर्नमेंट अपनी गलती मानकर फर्स्ट काउंसलिंग से हमको पेमेंट देगी? नहीं, देखिए पेमेंट तो नहीं, जब से आप जॉब करेंगे
तभी से आपको पेमेंट मिलेगा। और फिलहाल आप अभी जॉब और ज्वाइनिंग का इंतज़ार करें। पेमेंट आपने दूर सोचा, हम अच्छी बात है, आपने पॉजिटिव सोचा है, लेकिन जब आप ज्वाइनिंग करेंगे, जो डेट होगी ज्वाइनिंग की उसी से मिलेगी। आप ये ना सोचे कतई कि पुराना सब जोड़ करके मिलेगा 2-3 सालों का। एक साथी का कहना है कि अगर जो एकेडमिक जो मेरिट में नहीं आ रहा है उनकी भी बात रखी जाए। देखिए, इसके विषय में हमने राम जी से बात करी थी। राम जी ने कहा कि हमें जब मौका मिलेगा बोलने का तो हम एक बात, ये भी एक कोटेशन ज़रूर जोड़ेंगे कि हमारे जो भाई मेरिट में नहीं आए हैं उनकी बात रखी जाए। हमारी बात पर्सनली हुई थी इस विषय में राम जी से, ठीक है, तो आप निश्चिंत रहें, इस बात के लिए आपकी बात रखी जाएगी। अगला सवाल है कि सर एससी की थर्ड लिस्ट के अकॉर्डिंग क्लियर कट ऑफ क्या है। देखिए, सरकार विभाग ने कोई क्लियर कट ऑफ आज तक जारी नहीं किया है, लोगों ने अपने अपने आंकड़े लगाए हैं। अब उम्मीद करिए कि ये जो कल डाटा जो पेश करेंगे, इस डाटा के बाद क्लियर कट ऑफ इनका अगर 6800 करते हैं तो क्लियर कट ऑफ जो है क्लियर हो जाएगा। भैया मेरे 1 नंबर बढ़ने के बाद 66.042 ओबीसी बन रहा है, क्या मेरा हो जाएगा। देखिए, 4th काउंसलिंग से अगर चीज़ें होगी, ठीक है, जो अभी आई है 6800, तो उम्मीद करिए आपका होगा। और उसमें भी देखा ये जाएगा कि किस प्रकार से वो करते हैं, क्योंकि इसकी मेरिट क्लियर होगी यानी कि कल की सुनवाई के बाद कि कितनी मेरिट पे करेंगे ये। अगला है कि एक सवाल है, सर क्या गोरखनाथ वाले पे संभावना है। देखिए, फ़िलहाल हमारी जितनी भी याचिकाएँ थी सब माननीय न्यायालय द्वारा खारिज करी गई हैं। कुछ साथियों द्वारा अभी भी कोशिश जारी है गोरखनाथ वाले प्रश्न को लेकर के, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उन्हीं की ये तैयारी और उन्हीं का ये संघर्ष सफल हो जाए और हमारे कुछ भाई बहन और चयनित हो। तो हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट रहेगा। जब भी आप चाहेंगे इन्फॉर्मेशन, जो भी हमारे पास है डाटा, जो भी आपको प्रूफ चाहिए गोरखनाथ से संबंधित, हम आपको अवेलेबल कराएंगे जो हमारे पास है। आप अपने स्तर से आप लोग लड़ सकते हैं गोरखनाथ पे। 3 नंबर का मैं रिव्यू पिटीशन डाली है। देखिए, रिव्यू पिटीशन पड़ी है, कुछ साथियों द्वारा डाली गई है, तो रिव्यू पिटीशन पे अभी देखना यह है कि क्या कुछ होता है। रिव्यू पिटीशन में अगर सरकार एक्सेप्ट करती है, हियरिंग होती है, चीज़ों प्रॉपर होती है, जाहिर सी बात है आपके जो भी याचिकाएं हैं उन पर भी रिव्यू पिटीशन डाल दी जाएगी, अगर संभावना बनेगी तो। 2 नंबर वालों की क्या संभावना। फिलहाल भाई 2 नंबर हमारे द्वारा जो भी याचिका है तो उसको सरकार ने, गवर्नमेंट ने कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो अभी उम्मीद करिए कि जो और भी साथी पीछे से गए हैं गोरखनाथ के प्रश्न को लेकर, रिव्यू पिटीशन भी कुछ पड़ी है, उस पर कुछ चीज़ें पॉजिटिव होती है तो उम्मीद करिएगा, नहीं तो फिलहाल उम्मीद नहीं है। अगला सवाल है, सर जी फिर से सुप्रीम कोर्ट के लिए तैयारी करेंगे प्लीज़। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से फिर से तैयारी अभी वर्तमान समय की स्थिति सामान्य नहीं है। ऋषभ भैया जो बहुत से बुरे हालातों में फंसे हैं, जिनसे मैं माननीय न्यायालय के विषय में भी बात नहीं कर पा रहा हूँ। उनके पिताजी की तबीयत बेहद सीरियस है, पिछले 1 महीने से अस्पताल में भर्ती हैं, ठीक है, और वो एक जंग लड़ रहे हैं खुद से, तो फिर मैं इस समय उनसे डिस्टर्ब नहीं कर पा रहा हूँ। फिलहाल कुछ साथी गए हैं माननीय न्यायालय, जैसा भी होगा आपको अपडेट किया जाएगा। अवनीश जी, आपकी बात हमने देख लिया है और अच्छे से हमने आपके बातों को पढ़ा है कि आप पिछली बार भी मेरिट में नहीं आ रहे थे, दिक्कत हो गई थी। आप 13/156 में सुनवाई वाले में हैं। कल उसकी हियरिंग है, कल की हियरिंग के बाद मैं आपके सवालों का जवाब स्पष्ट कर दूंगा। मैं बात भी करूंगा, कल की हियरिंग की अपडेट भी रखूंगा अपने पास, फिर मैं आपके सवाल का जवाब आपको ज़रूर दूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। अगला सवाल है, 1 नंबर मिलने से 6800 के कट ऑफ में आ रहा हूं, क्या नियुक्ति मिल सकती है। देखिए, 6800 अभी माननीय न्यायालय में भाई साहब, और अगर कल चीज़ें पॉजिटिव हो जाती है, 6800 चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, तो जाहिर सी बात है आप नौकरी पाएंगे, आप निश्चिंत रहें। गोलू जी कह रहे हैं कि भैया हम आकाश अग्निहोत्री याचिका से किसी कारणवश ग्रुप से बाहर, आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए गोलू जी, हम आपको तुरंत जो है ऐड कर देंगे। सभी जिलों की पीडीएफ डाल दीजिए। देखिए, पीडीएफ सारी जिलों की अभी थोड़ा सा वेट करिए, कल की हियरिंग के बाद डाला जाएगा, क्योंकि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिन्हें फॉलो करना पड़ता है और सारी पीडीएफ नहीं अवेलेबल हो पाई हैं, वेबसाइट पे नहीं है, नहीं अपलोड की गई हैं, डायरेक्ट शायद बाई हैंड या जो भी हो रहा हो अभी हम तक नहीं पहुंची हैं। अगर पहुंचेंगे तो कल हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। अगला है, कब तक मैटर फाइनल हो जाएगा। उम्मीद करिए फाइनल 15 दिन के अंदर हो जाए। 1-2 हियरिंग अगर क्लियर हो जाती है, सरकार अगर 30 की सुनवाई में अपना सारा डाटा ले जा करके पेश कर देती है, तो बस 1 हियरिंग के बाद आपका ऑर्डर हो जाएगा और इसके बाद आगे की प्रक्रिया बढ़ जाएगी। एक भाई साहब का कहना है कि भाई साहब परिभाषा वाले प्रश्नों को छोड़कर किसी और प्रश्नों पे संभावना। देखिए, और प्रश्नों पे इस समय गोरखनाथ की तैयारी कर रहे हैं, जो भी और साथी हैं लड़ने वाले वो गोरखनाथ पे तैयारी कर रहे हैं, उनकी याचिका भी फाइल होगी। अब फाइल होने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि सरकार क्या कहती है गोरखनाथ वाले प्रश्न पर। ये थे आप सभी साथियों के सारे सवाल जिनके जवाब
मेरे स्तर तक जो था मैंने आप सभी को दिया है। अगर किसी को कुछ डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके छोड़ दीजिए, मैं फिर से उस पर और भी क्लियरफाई करूंगा और भी चीज़ों को समझूंगा। अगर माननीय अधिवक्ता महोदय से संपर्क करना या जो भी टीम से संपर्क करना होगा, हम संपर्क करके आप तक जरूर जवाब पहुँचाएंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हुई है, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए आपके जवाबों के साथ, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।